हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे भगवत गीता के पिछले एपिसोड में चर्चा की थी चैप्टर 10 के बारे में कि कैसे भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता बताता है अर्जुन को, जिसमें भगवान अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, अगर तुमको सच में खुशी चाहिए और एकदम परमानेंट वाली खुशी चाहिए ना, तो तुम क्या करो, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और इस प्रकार से तुम एकदम परम संतोष का, परम आनंद का अनुभव कर पाओगे। तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ऐसे कहते हैं भगवान कि जो मुझे नमस्कार करेगा वो मेरी पूजा भी करेगा, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरा भक्त भी बनेगा, और अगर कोई मेरा भक्त बन जाएगा तो उसका मन मुझ में लग जाएगा। तो ऐसे भगवान बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि कैसे जो भगवान की सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उनको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, तो ज्ञान भगवान ही देते हैं और कोई नहीं देता। हम तभी भगवान को समझ पाएंगे जब भगवान हमें ज्ञान देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भगवान हमें बुद्धि नहीं देंगे। हम प्रयास करेंगे, भगवान देखेंगे कि हाँ ये प्रयास कर रहे हैं, इसको जानना है मेरे बारे में, चलो मैं इसको बुद्धि देता हूं। तो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देता है। फिर भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं वापिस से, क्योंकि अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे अपनी विभूतियां बताइए, जो आप पहले चैप्टर 7, 8, 9 में भी बताया था, लेकिन आप बीच में मैं कुछ दूसरा पूछ लिया था तो आप फिर से वही बताने लग गए। अब आप वापिस से मुझे विभूतियां बताइए। तो भगवान कहता है सबके हृदय में जो परमात्मा वो मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने में से जो राम है वो मैं हूँ, सारे जलचर में से शार्क मैं हूँ, सारे एनिमल में से मैं हूँ लायन, ऐसे करके फेरोशियस एनिमल में से मैं हूँ लायन, ऐसे करके बताता है। फिर सारी अविचल चीजों में मैं हिमालय हूँ, ऐसे करके भगवान बताता है। तो इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, सृष्टि करने वालों में से मैं ब्रह्मा हूं, सारे रुद्रों में मैं शिव हूं। और अर्जुन, तुमको पता है पांडवों में मैं कौन हूं? मैं पांडवों में अर्जुन हूं, ये बताता है भगवान। तो ऐसे करके भगवान एक के बाद एक विभूतियां बताते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर 10 यहां पर खत्म होता है। अब भगवान आते हैं चैप्टर 11 में। अब ये तो कोई भी बोल देगा ना, अब कोई भी पढ़ेगा तो कोई भी बोल देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हम भी ये है, अरे हम भी वो है, अरे कोको कोला में जो सोडा है वो मैं हूं, बर्गर की जो पैटी है वो मैं हूं, बर्गर का जो बन है वो मैं हूं, आइसक्रीम की जो ठंडाई है वो मैं हूं, जूस में जो लिक्विड फॉर्म है वो मैं हूं, पूरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैं हूं। कोई भी बोलेगा मैं हूं। अरे हम तो और भी बहुत कुछ है, भगवान तो यहाँ पे बंद हो गए, हम तो और भी बहुत कुछ है, कृष्ण के अंदर परमात्मा भी मैं हूं, अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हमारा तो काम ही है, हम तो कहते हैं मैं ये हूं, मैंने ये किया है, हमारा मैं बहुत बड़ा है। कोई भी बोल देगा भाई, कृष्ण भगवान ने भी बोल दिया, अरे उन्होंने तो इतना बोला, हमारे पास तो और बहुत कुछ है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तब अर्जुन देखते, अरे बदमाशो, तुम लोग मतलब थ्योरी से काम नहीं चलता ना, प्रैक्टिकल चाहिए ना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल क्या होता है? ठीक है भगवान, आप काम करो, आप एक काम करो, दिव्य दृष्टि दे दो मुझे आप दिव्य दृष्टि दे दो और दिव्य दृष्टि से दिखा दो आपका विराट रूप, जिसमें आप सब कुछ हो, दिखा दो। ये बदमाश वो नहीं कर पाएंगे, ये बदमाश वो नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान चैप्टर 11 में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं कि ये लो अर्जुन, दिव्य दृष्टि लो, हालांकि तुम इस आंखों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तुम मुझे विस्तार रूप में देख सको। फिर भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। फिर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को। और फिर जो रूप देखा अर्जुन ने देखा कि भगवान के सहस्त्र भुजाएं है, सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र पांव है, सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र मुख है, भगवान ने गहने पहने हुए हैं, भगवान के कपड़े बहुत ही ज्यादा इलस्ट्रियस है, भगवान के हाथों में गदा है, भगवान के हाथ में चक्र है। अरे अर्जुन देख के एकदम कांप गया अर्जुन, इतना विशाल रूप, पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है और चारों तरफ देखो तो भगवान 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 भगवान, चारों तरफ भगवान फैले हुए हैं। उसमें शिव जी भी नजर आ रहे हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी नजर आ रहे हैं, उसमें विष्णु भी नजर आ रहे हैं, उसमें देवी देवता भी नजर आ रहे हैं, उसमें हनुमान भी नजर आ रहे हैं, उनमें दुर्गा भी नजर आ रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं उनमें। भगवान अनादि है, भगवान अनंत है, भगवान अनादि है भगवान। अर्जुन देख के तो कांप गए, अर्जुन के टांगे कांपने लगी, अर्जुन के टांगे कांपने लगी ये रूप देख के। कोई भी ग्रह हो, कोई भी नक्षत्र हो, हर तरफ प्रभु ही प्रभु, प्रभु प्रभु प्रभु, हर तरफ भगवान है। जितने भी यक्ष है, गंधर्व है, देवी देवता है, राक्षस है, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सबके सब प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ऋषि मुनि राक्षस जो भी है सबके साथ प्रभु के सामने, प्रभु के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ये जब देखा अर्जुन ने, बाप रे बाप, भगवान के नेत्र इतने ऐश्वर्यशाली है जिससे भगवान की पूरी कलरफुल सृष्टि नजर आ रही है। ये जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन के टांगे कांपने लगी, अर्जुन घबरा गए, अरे बाप रे बाप, मैंने ये क्या देख लिया। अर्जुन एक तरफ से मतलब वो भी हो रहे थे, अर्जुन आनंदित भी हो रहे थे और घबरा भी रहे थे। इतना बड़ा रूप, इतना विशाल रूप, ऐसे
तो फिर अभी अर्जुन हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। अरे अर्जुन ने कहा, अरे प्रभु मैं तो कांप गया प्रभु, ये देख के तो मैं कभी कांपा नहीं हूं प्रभु, मैं कभी नहीं कांपा प्रभु। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आए लेकिन मेरे सिर से एक पसीने की बूंद तक नहीं गिरी प्रभु, लेकिन आज ये देख के मैं तो कांप गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। और ये रूप देख करके सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, ऋषि मुनि सब डरे हुए हैं और स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की कि भगवान मतलब स्तुतियां कर रहे हैं कि आप अनादि है, आप अनंत है, आप ये है, आप वो है। ऋषि स्तुति कर रहे हैं, ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, सारे राक्षस डर गए, सब डर गए। अर्जुन भी कांपा हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैं डर गया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु मेरी भूलों को माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे तो भगवान नॉर्मली तो भगवान बहुत ही ज्यादा मधुर है, बहुत ही ज्यादा मतलब स्वीट है भगवान, रसों के सागर है भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है अखिल रसामृत मूर्ति, हर रस के सागर है भगवान। जिस रस में, जिस रिलेशन में आप भगवान को अप्रोच करोगे ना, भगवान उसी रिलेशन में रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन जब भगवान अपने मैनेजमेंट वाले रूप को दिखाते हैं तो तब सब डर जाते हैं, और ये रूप दिखाना भी चाहिए, ये रूप भगवान को दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान को सस्ता ले लेते हैं ना, जब हम भगवान को सस्ता लेना शुरू करते हैं तो सोचते हैं हाँ भगवान है भगवान मधुर है और है हमारे तरह ही है भगवान। तब भगवान देखते हैं कि हाँ ये मेरे को सस्ता ले रहा है ना, ये अभी अच्छे से काम नहीं करेगा, सब कुछ ये अच्छे से भक्ति नहीं करेगा, ये अच्छे से मतलब मैनेजमेंट नहीं करेगा, देवी देवता अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने मेरे को सस्ता ले रखा है। तब भगवान ये विश्व रूप दिखाते हैं। थोड़ा डर भी चाहिए, तब भगवान ये विश्व रूप दिखाते हैं ताकि सब जो लोग सस्ता ले रहे थे भगवान को वो वापस फॉर्म में आ जाए। नहीं, भगवान कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई सामान्य हमारे जैसे सामान्य नहीं है, भगवान महान है। तो इसलिए भगवान ने जब ये ऐश्वर्यशाली रूप दिखाया, जब ये विश्व रूप दिखाया, तो भगवान के इस ऐश्वर्यशाली रूप को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनकी स्तुतियां कर रहे हैं कि जय हो। तो कभी कभी जब हम भगवान को सस्ता लेते हैं ना, तब भगवान को ये रूप दिखाना पड़ता है। और ऐसा हमारे रिश्तों में भी होता है। मान लो हम अपने गुरुजन को सस्ता लेते हैं, अरे गुरुजी वो भी तो खराटे मारते हैं हमारी तरह, रात को जब सोते खराटे मारते, अरे गुरुजी बहुत खाते हैं, अरे उनको 56 भोग चाहिए, बहुत खाते हैं, वो भी हमारी तरह शौच करते हैं, वो मैंने देखा है सुबह जाते हैं गमछा पहन के जाते हैं, लोटा लेके शौच करते हैं गुरुजी, ये बहुत खाते हैं गुरुजी, बाप रे बाप। गुरुजी भी बीमार होते हैं, उनको भी खांसी जुकाम सर्दी होता है, गुरुजी भी बीमार होते हैं। तो इसलिए हम जब सस्ता लेते हैं ना, तब गुरु जब अपना ऐश्वर्य रूप दिखाता है, जब गुरु जब दिखाता है कि हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, गुरु को भी ऐसा दिखाना चाहिए। गुरु भी कभी कभी दिखाते हैं, जब गुरु आते हैं हमारे बीच, हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ऐसे है, हमारे गुरु महाराज वैसा है, हम ग्लोरीज क्यों बोलते हैं, गुरु के ग्लोरीज हम क्यों बोलते हैं लोगों को कि गुरु महाराज ने ऐसा किया, गुरु महाराज ने इसका उद्धार किया, गुरु महाराज ने यहाँ पर वो किया। क्या गुरु चाहता है क्या कि गुरु की ख्याति फैले? नहीं, गुरु ऐसा नहीं चाहता। लेकिन ऐसे क्यों करते हैं? ताकि लोग गुरु को सस्ते में ना ले, ताकि हम गुरु को सस्ते में लेकर गुरु के ऊपर अपराध ना कर बैठे, क्योंकि जब हम गुरु के ऊपर अपराध करते हैं ना, भले ही गुरु माफ कर दे, कृष्ण माफ नहीं करेंगे। इसलिए कभी कभी गुरु अपना ऐश्वर्यशाली रूप दिखाते हैं और भगवान भी दिखाते हैं। इसलिए भगवान जब दिखाते हैं तो सब डर जाते हैं, बाप रे बाप, अपराध नहीं करना ऐसे। तो इसलिए जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, जब भगवान ने ये विराट रूप, विश्व रूप, चारों तरफ भगवान है, इसलिए दिखाते हैं भगवान ताकि हम भगवान के मधुरता के कारण, जब भगवान मधुर रहते हैं हमारे साथ, अच्छे से आदान प्रदान करते हैं, उस मधुरता के कारण हम भगवान को कैजुअल ना ले ले, भगवान को नॉर्मल ना ले ले, इसलिए भगवान ने विश्व रूप दिखाते हैं। लेकिन व्रजवासियों के लिए ऐसा नहीं है। व्रजवासी तो इतने ज्यादा प्रेम में है कि वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। वी डोंट बिलीव कृष्णा इज गॉड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ। व्रजवासीज डोंट बिलीव कृष्णा इज गॉड बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लव। इसलिए हम भगवान को भगवान इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, और ब्रजवासी कृष्ण को भगवान इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके अंदर प्यार भरपूर है, उनके अंदर प्रेम भरपूर है। तो इसी ऐश्वर्य रूप के कारण भगवान की जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड, इसमें मैनेजमेंट होता है। इसी ऐश्वर्य रूप के कारण इंद्र वर्षा करता है, समुद्र देव पानी को संभालता है, अग्निदेव अग्नि को संभालते हैं, वायुदेव हवा देते हैं, और इसी ऐश्वर्य के कारण ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। और भगवान भागवतम में ये मतलब कंफर्म भी करते हैं। भगवान कहते हैं मद भयाद वाति वातो हम सूर्य स्तपति मद भयाद वर्षा तेंद्रिय दहाती अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे भय से ही मद भयात वाति वातो हम, मेरे भय से ही क्या होता है, वाति हवाएं चलती है, मद भयात वाति वातो हम सूर्य स्तपति मद भयात, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, सूर्य मतलब निकलता है, सूर्य रोशनी देता है, और मेरे भय से ही मृत्यु काम करती है, मेरे भय से ही यमराज काम करते हैं, मृत्यु अपना कार्य करती है, और
मेरे भय से ही बारिश होती है। तो भगवान खुद कहता है मत भयात। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दादागिरी वाला भाव है, अरे देखा ना अपन कौन है, एकदम काट डालेगा तेरे को, समझे ना, ठीक से रहने का। ये दादागिरी वाला भाव नहीं है, इसलिए भगवान दिखाता है ताकि कभी कभी जब अगर बॉस, अगर दुकान का मालिक अगर थोड़ा सख्त ना हो तो जो स्टाफ होते हैं ना, जो स्टाफ होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो सस्ता ले लेते हैं मालिक को। और क्योंकि मालिक को सस्ता ले लेते हैं इसलिए वो लोग काम अच्छे से नहीं करते। वो सोचते हैं अरे मालिक तो कुछ नहीं बोलेगा ना, मालिक तो मधुर है हमारे, लेकिन इसलिए मालिक को थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। लेकिन वो सख्त है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मधुर नहीं है, वो मधुर है, लेकिन समय समय में उनको सख्त होना पड़ता है ताकि कोई उनको कैजुअल ना ले। तो भगवान भी ऐसा है, भगवान दादागिरी भाव में नहीं दिखाते, भगवान इसलिए दिखाते हैं ताकि वो लोग अपने रास्ते से ना हटे और अपराध ना कर बैठे। लेकिन भगवान का जो धाम है ना, भगवान के धाम में भय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ प्रेम के कारण होता है। इतना ही प्रेम है कृष्ण के लिए कि वो लोग अपने आप ही भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि जहां पर लव होता है ना वहां पर लॉ की आवश्यकता नहीं होती। अब इस जगत जो है, इस जगत में लव नहीं है, इस जगत में प्रेम नहीं है, इसलिए यहां पर शासन की आवश्यकता है। इस जगत में लव नहीं है, इसलिए इस जगत में चाहिए लॉ, ताकि लोग लॉ से रह पाए। लेकिन भगवान के जगत में क्योंकि लव है इसलिए वहां पे लॉ की जरूरत नहीं है। लेकिन इस संसार में तो लव नहीं है, तो यहां पर लॉ चाहिए ताकि हम सब सभ्य रहे, हम सब डिसिप्लिन रहे। इसलिए भगवान को ये ऐश्वर्यशाली रूप दिखाना पड़ता है। तो अर्जुन ये विश्व रूप देखकर कांप गए। तब भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन चिंता मत करो, तुम बस युद्ध करो। अर्जुन मैंने इन सबके सबको पहले ही मार दिया है अर्जुन, सब मारे जाएंगे युद्ध में सिवाय तुम पांडव होगे, तुम पांडव बच जाओगे और सब मारे जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था, सिर्फ पांडव बच गए थे और उस तरफ के कृपाचार्य और अश्वत्थामा बच गए थे, बाकी सब मर गए थे, सब मर गए थे। भगवान कहता है मैं ऑलरेडी इन लोगों को मार चुका हूं अर्जुन, मैं ऑलरेडी इन लोगों को मार चुका हूं। हालांकि तुम सव्यसाची हो, हे सव्यसाची, हालांकि तुम दोनों हाथ से तीर चला लेते हो, तुम सव्यसाची हो, तुम लेफ्ट हैंड से भी तीर चला लेते हो, राइट हैंड से भी तीर चला लेते हो। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम लेफ्ट हैंड से तीर चला रहे हो, राइट हैंड से तीर चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मारा है सबको, मैंने मारा है अर्जुन। तुम सिर्फ निमित्त मात्र भव सव्यसाची अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम बस एक इंस्ट्रूमेंट हो, मैं सब कुछ कर रहा हूं अर्जुन, तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। युद्ध जब खत्म हुआ था महाभारत का, तब बलबरीक करके थे जिनका सिर भगवान ने उनसे दान में मांग लिया था, उनसे कहा था कि तुम अपना सिर दान में मुझे दे दो। तो भगवान ने उनका सिर दान में मांग लिया था और उसी सिर को, बलबरीक की एक इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध में मुझे हिस्सा लेने का बहुत मन था प्रभु, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे मेरा सिर मांग लिया तो मैं उस महाभारत के युद्ध में हिस्सा तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध अच्छे से देख सकूं और एकदम जूम करके देख सकूं, तो आप कृपया करके मुझे एक ये वरदान दीजिए। तो भगवान ने क्या किया, उसके सिर को लिया, सिर को लेके एक पत्थर के ऊपर स्थापित कर दिया जहां से वो महाभारत के युद्ध को अच्छे से देख सके। और उसी सिर का नाम था खाटू श्याम, जो कि जो लोग कहते हैं ना हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा, वही खाटू श्याम जी है। तो वही खाटू श्याम मतलब जो कि बलबरीक है, उनके पास युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण गए थे खाटू श्याम के पास, क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि अरे मैन ऑफ द मैच तो मैं हूं। भीम कह रहा था अरे अर्जुन तुम कैसे, मैंने बहुतों को मारा, मैंने 100 भाइयों को मारा। और फिर अर्जुन कह रहा था कि मैंने भीष्म पितामह को मारा, मैंने द्रोणाचार्य को मारा, मैंने कर्ण को मारा, अगर ये लोग को मैं नहीं मारता ना तो भीम तुम किसी को कुछ नहीं कर पाते। अर्जुन फिर भीम कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबको मार सकता हूं, ये वो तो ऐसे। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो बलबरीक से पूछ लेते हैं मैन ऑफ द मैच कौन है। अर्जुन बोल रहा था देखना बलबरीक मेरा ही नाम लेगा, भीम बोल रहा था नहीं बलबरीक मेरा ही नाम लेगा, ऐसे। तो सारे 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण गए बलबरीक के पास, बलबरीक से पूछा कि बलबरीक बताओ मैन ऑफ द मैच कौन है, हम सब ने बहुत युद्ध किया बलबरीक, अब तुमने देखा है ना पूरा, तुम थे ऑडियंस में, तुम थे, तो तुम बताओ मैन ऑफ द मैच कौन है। बलबरीक ने कहा हालांकि सब लोग लड़ रहे थे, हालांकि अर्जुन भी तीर चला रहा था, भीम भी गदा घुमा रहा था, युधिष्ठिर महाराज भी भाला फेंक रहा था, नकुल सहदेव भी तलवार चला रहे थे, लेकिन मैं तो बस यही देख पा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सबको मार रहा है, ये सुदर्शन चक्र ही घूमे जा रहा है और ये सुदर्शन चक्र ही सबका गला काट रहा है, मैं तो बस यही देख पा रहा था। तो सबको पता चल गया कि मैन ऑफ द मैच भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ही सब करते हैं। भगवान कहते हैं तुम निमित्त मात्र हो अर्जुन, तुम डरो मत, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो, लड़ो बस तुम बिना किसी की परवाह किए, विजय तुम्हारी ही होगी। तो ऐसे करके भगवान आश्वासन देते हैं अर्जुन को। फिर अर्जुन भगवान से कहने लगे अरे प्रभु आपका ये रूप देख के तो मैं डर गया प्रभु, मेरी टांगे कांप रही है प्रभु, डर गया। हे यादव, हे माधव मुझे क्षमा कर दीजिए, हे माधव मुझे माफ कर दीजिए, हे यादव मुझे माफ कर दीजिए। हे प्रभु जिस तरीके से एक
पति अपनी पत्नी की गलती माफ कर देती है, जैसे अगर पत्नी कभी सड़ी हुई रोटी खिलाए उसको पति को, तो पति कहते हैं चलो कोई नहीं, इसे खिला दिया जाओ, माफ किया। और कभी कभी पत्नी भी अपनी पति की गलती माफ कर देता है। पति देर से आए घर, पति शराब पी के आए, पत्नी माफ कर देती है, चलो हो गया इस बार, नेक्स्ट टाइम से मत करना ऐसे। तो कहने लगे अर्जुन, हे प्रभु, जिस प्रकार से एक पति पत्नी की गलती माफ कर देते हैं, एक पत्नी पति की गलती माफ कर देते हैं, एक दोस्त दोस्तों की गलती माफ कर देते हैं। हो सकता है एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ कह दिया, उसको बुरा लग गया, लेकिन कुछ समय बाद माफ कर देते, यारी दोस्ती फिर से चलती है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को माफ कर देता है, मान लो बच्चा किसी बदमाशी कर लिया, पिता थोड़ा डांटता है लेकिन उसके बाद माफ कर देते हैं। एक माँ बच्चों को माफ कर देती है। इसी प्रकार से हे प्रभु, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें वृद्धम च दवनम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। तो प्रभु कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु मैं कभी कभी खेल खेल में क्या करता था, मैं आपके गले में हाथ दे देता था, अरे कृष्णा कैसे हो, ऐसे करके गले में हाथ दे देता था। तो कभी मैं क्या करता था, मैं आपकी गोद में उठकर बैठ जाता था। तो कभी मैं आपके साथ मजाक भी करता था, और कभी बहुत लोग होते थे उनके सामने मैं आपका मजाक भी बनाता था और आपका इंसल्ट करके मैं हंसता था, जैसे दोस्त करते ना एक दूसरे का इंसल्ट करके हंसता है, ऐसे ऐसे। तो सो सॉरी प्रभु, सो सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था आप इतने महान हो, मुझे पता नहीं था आप इतने श्रेष्ठ हो प्रभु, मुझे कृपया करके माफ कर दीजिए। प्रभु मैं बहुत घबरा गया हूं प्रभु, आप एक काम कीजिए, आप ये विश्व रूप को अभी त्याग दीजिए। आप एक काम कीजिए, आप ना नारायण रूप दिखा दीजिए आपका, आप अपना नारायण रूप दिखा दीजिए, जिसमें आप चतुर्भुज रूप में हो, जिसमें आपके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, आप वो रूप मुझे दिखा दीजिए। तो नारायण रूप भी बहुत मधुर है, जो मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं भगवान, तो वो नारायण रूप दिखाते हैं। तो अर्जुन थोड़ा शांत होते हैं, अर्जुन को दिल को थोड़ा राहत मिलते हैं, बाप रे बाप, ठीक है। अर्जुन थोड़ा शांत होता है, फिर ऐसे करके भगवान नारायण रूप दिखाते हैं अर्जुन को। अब हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दी थी ना अर्जुन को, वो 3rd क्लास दिव्य दृष्टि थी। मतलब क्योंकि भगवान का जो ज्यादा स्वीट फॉर्म है ना, ज्यादा मधुर फॉर्म है, वो है एस कृष्णा फॉर्म ज्यादा स्वीट है, ज्यादा मधुर है, ज्यादा, और ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये आदि रूप है। लेकिन भगवान ने क्या किया, दिव्य दृष्टि देकर कम स्वीट फॉर्म दिखा दी, कम मधुर फॉर्म दिखा दी भगवान को। और भौतिक जगत के लोगों के लिए ऐसे होता है, आसपास के लोगों के लिए, अरे मनुष्य रूप में आए थे प्रभु, तुमको नहीं पता क्या, देखो मनुष्य रूप में आए थे। लेकिन फिर प्रभु ने दिखा दिया, अपना दिव्य दृष्टि देकर दिखा दिया। अर्जुन के पास नेत्र नहीं थे भगवान को देखने के लिए, दिव्य दृष्टि दी, भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। ऐसे तो भौतिक जगत के लोगों के लिए ऐसा होता है कि जो विश्व रूप जब तक हम बड़ा बन के नहीं दिखाते तब तक क्या है, भगवान को भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन भगवान का जो कृष्ण फॉर्म है, जिसमें भगवान मुरली पकड़ते हैं, भगवान त्रिभंग ललित श्याम फॉर्म में रहते हैं, भगवान के मोर पंख है, मोर मुकुट है, वो फॉर्म बहुत ही ज्यादा मधुर है, और ये आदि रूप है भगवान का। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के विषन को अपग्रेड नहीं किया था, भगवान ने अर्जुन के विषन को डिग्रेड कर दिया था। लेकिन भौतिक जगत के लोग क्या मानते हैं, अरे दिव्य दृष्टि दी थी, अर्जुन को अपग्रेड कर दिया था, उनके विषन को अपग्रेड कर दिया था। नहीं, अपग्रेड नहीं किया, डिग्रेड कर दिया था, आचार्य कहता है। तो इसलिए जो कृष्ण रूप है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मधुर है। तो आचार्य कहते हैं जो श्याम सुंदर फॉर्म है भगवान का, वो दर्शन करना इज मोर ग्रेटर। इसे दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने 2nd क्लास फॉर्म दिखा दी, जबकि भगवान का जो 1st क्लास फॉर्म है ना, वो श्याम सुंदर के रूप में है, वो व्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन रूप में है। अब अर्जुन विश्व रूप देख के घबरा गए थे, लेकिन एक ऐसा चीज तो व्रज में भी भगवान ने किया था, माता यशोदा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। भगवान ने मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखा दी थी, भगवान ने मुंह खोला, ब्रह्मांड दिखा दिया, और उस मुंह के अंदर माता यशोदा ब्रह्मांड देख रही है, और ब्रह्मांड के अंदर की माता यशोदा कृष्ण के मुंह में देख रही है, वो भी कृष्ण के मुंह के अंदर माता यशोदा ने देख लिया कि माता यशोदा कृष्ण के मुंह को देख रही है, ये कृष्ण के मुंह के अंदर देख लिया माता यशोदा ने। तो ऐसा माता यशोदा को दिखा दिया। लेकिन माता यशोदा बिविल्डर नहीं हुई, डरी नहीं। माता यशोदा को लगा मैं शायद ज्यादा ही काम करती हूँ, लाला ने माटी खाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने पूरे ब्रह्मांड को ही खा गया। हाँ, बदमाश है ये, बहुत बदमाश है। चलो कोई नहीं, लाला जा तू खेल, चल माफ किया। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, कोई मान ही नहीं रहा भगवान है, कृष्ण भगवान है। उल्टा वो लोग लाठी लगा रहे हैं, नहीं कृष्ण के छोटी उंगली में दर्द हो रही होगी, चलो हम लोग बांस लगा देते हैं, हम लोग काटी लगा देते हैं। कृष्ण कालिया के साथ लड़ रहे हैं, पूरे ब्रजवासी देख रहे हैं कि कृष्ण कालिया के सिर के ऊपर उठ के डांस कर रहे हैं, इतने जहरीले सांप के ऊपर उठ के। और जब कृष्ण बाहर आए डांस करके, पानी से जब बाहर आए, यमुना से जब बाहर आए, तो कहने लगे बच्चे को ठंड लग रही होगी, थोड़ा पोंछ दो उसको थोड़ा गर्म पानी से उसको नहलाओ, उसको थोड़ा हीट लगाओ, उसको थोड़ा अग्नि के सामने ले जाओ, थोड़ा हाथ वाथ तपाए वो,
वो बेचारा ऐसे ऐसे कहने लगे। और भगवान ने जब फॉरेस्ट फायर पी लिया था, जब भगवान ने दावाग्नि पी लिया था, तब कहा वाह इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत अच्छा है, पहले ये पानी पीता था पीने के लिए, इस बार इसने फॉरेस्ट फायर पी लिया, अरे लाला भरा हो गया, लाला भरा हो गया। ऐसे ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, वो कभी नहीं मान सकते कि कृष्ण भगवान है। इसलिए और हम इतने अश्रद्धालु है, इतने अश्रद्धालु है कि हम कभी विश्वास करते नहीं है कि कृष्ण भगवान है, और विश्वास करेंगे भी तो डाउट करेंगे, सच में भगवान थे क्या? गोपियों के वस्त्र चोरी किए, माखन चोरी कर करके खाए, लगता तो नहीं है भगवान है। माखन चोरी किया, पैदा होते ही जेल में पैदा हुआ ऐसा बच्चा, इस पैदा होते ही बाप को इस पार से उस पार लेके जाना पड़ा, बेचारा पैदा होते ही माता पिता को कष्ट देना स्टार्ट कर दिया इसने। इसके कारण ही इसके मामा ने इनके माता पिता को जेल में घुसाया था। छी, ये भगवान है? ये भगवान चोरी कर करके खाता था, एक लड़की से प्यार करता था, कैसे बचते बचते बड़ा हुआ ये लड़का, एक लड़की से प्यार करता है, राधा नाम थी उसकी, लेकिन देखो भाग्य कैसा है, सृष्टि कैसी बदली, विवाह हो गया इसके रुक्मिणी से। आय हाय हाय हाय। ऐसे हम मानते नहीं है भगवान को भगवान, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा है नहीं, लेकिन ब्रजवासी के अंदर इतना प्रेम है, इतना ही प्रेम है कि वो प्रेम के कारण ही भगवान को भगवान नहीं मानते, इतना मधुर है। तो फिर जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा तो विश्वरूप देख के अर्जुन प्रार्थना करने लग गए। तो जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नारायण रूप को दिखाकर फिर भगवान अपने कृष्ण रूप, जो कि आदि रूप ओरिजिनल रूप है, इसमें भगवान वापिस आ गए। तो ऐसे करके 11 चैप्टर खत्म होता है। और ये विश्वरूप क्यों दिखाते हैं भगवान? विश्वरूप भगवान ने इसलिए दिखाया क्योंकि फ्यूचर में अगर अभी कोई आकर बोले कि अरे हम कृष्ण है, अरे कृष्ण ने क्या कहा था भगवत गीता में कि सब कृष्ण है, तो मैं भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, तो हम उससे बोलेंगे अच्छा ठीक है चलिए, आप कृष्ण है, कृष्ण है, ठीक है चलिए विश्वरूप दिखाए, चलिए चलिए विश्वरूप दिखाए, रेडी लाइट्स कैमरा एक्शन। विश्वरूप नहीं दिखाया आपने? हाँ विश्वरूप दिखाइए जी, आप कृष्ण है ना, विश्वरूप। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर खराब है, हमारा ना प्रोजेक्टर खराब है, इसलिए आज हम विश्वरूप नहीं दिखा रहे थे। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्टर है ना वो अभी खराब है, लेकिन जब प्रोजेक्टर ठीक होता है तब मैं क्या करता हूँ, मैं ना बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ, ऐसा करके बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ और फिर मेरा विश्वरूप दिखाया जाता है और ऐसे करके दशावतार घूमते रहते हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे करके मेरा विश्वरूप दिखाया जाता है। और उस समय मरने में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अभी बत्ती गुल ना हो, क्योंकि अगर अभी बत्ती गुल हो गई तो मेरी बत्ती गुल हो जाएगी। तो प्रोजेक्टर खराब है ना जी, क्या करें? तो ये मेरे दशावतार है प्रोजेक्टर में, देखिए दशावतार देखिए, मेरी दाढ़ी देखिए कितने लंबे दाढ़ी है। मैं आज ही शैम्पू मार के आया, इसमें लॉरियल का शैम्पू मैं आज मार के आया, डव का शैम्पू मैं आज मार के आया, बियर्डो का शैम्पू मैं आज मार के आया। मेरी दाढ़ी कितनी लंबी है देखिए, और ये पीछे दशावतार है और मैं कृष्णा। और सारी जो पेंटिंग यूज करते हैं ना ये लोग दशावतार के, सारी पेंटिंग यूज करते हैं हमारे इस्कॉन के, क्योंकि इस्कॉन की बेस्ट पेंटिंग्स है। तो जितने भी घूम रहे हैं ना यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो जितने भी बाबा जी लोग घूम रहे हैं, जो लोग कुछ लोग ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं ये सिखाते हैं, ये कर करके जो लोगों को फंसा रहे, ये लोग सब इस्कॉन की फोटोज यूज करते हैं, सब इस्कॉन के कृष्णा, इस्कॉन के सब कुछ इस्कॉन के यूज करते हैं पेंटिंग्स, क्योंकि इस्कॉन के पेंटिंग्स टॉप नॉच है। तो इसलिए अगर कोई क्लेम भी करे ना कि हम कृष्ण है तो उनको कहना चाहिए ठीक है चलो जी विश्वरूप दिखाइए, लाइट्स कैमरा एक्शन। बस एक्शन के साथ साथ ही उनका सारा एक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लोग कृष्ण है ही नहीं, क्योंकि वो लोग विश्वरूप दिखाई नहीं सकते। चलो उनको डिस्काउंट दे दो, चलो अब विश्वरूप मत दिखाओ, आप एक काम करो आपके जैसे ही एक और को दिखा दो जो आपके बगल में खड़ा हुआ है, ये दिखा दो। चलो एक काम करो, चलो और डिस्काउंट दे रहा हूं, आप उन्हें मुंह खोल के रेडिशन ब्लू दिखा दो बस। हाँ ठीक है रेडिशन ब्लू दिखाना है तो जाएंगे रेडिशन ब्लू की फोटो खींच के वो फोटो लेके अपने मुंह के अंदर डालेंगे और दिखाएंगे ये देखिए, हाँ ऐसे करके रेडिशन ब्लू देख लेना, रेडिशन ब्लू, हाँ रेडिशन ब्लू तो दिख रहा है लेकिन कीड़े भी है, हाँ कीड़े हैं, मैं मंजन नहीं करता ना, ब्रश नहीं करता। और वो प्लाक, हाँ प्लाक भी है, डेंटिस्ट के पास जाना है ना निकालने के लिए, लेकिन आप, हाँ प्लाक भी है कीड़े भी है, लेकिन आप देखिए रेडिशन ब्लू भी है। अच्छा ठीक है निकालिए इसके, हाँ फिर निकालेंगे करके निकालेंगे। ये देखिए ये विश्वरूप, तो ये सब ढोंगी घूम रहे हैं यहाँ पर। तो ये विश्वरूप क्यों दिखाया भगवान ने? ताकि आगे जाकर कोई ये क्लेम ना कर सके कि मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर भगवान हो तो विश्वरूप दिखाओ। तो यही के साथ साथ हमारा जो 11 चैप्टर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।